नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है धामी कैबिनेट का विस्तार। और इस विस्तार के बाद सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे संतुलन और रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की अहमियत कम होती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी कैबिनेट विस्तार पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने तो यहां तक कह दिया है कि यह संदेश मिला है कि जब कैबिनेट विस्तार का समय आएगा तो अन्य दलों से आए नेताओं को मौका मिलेगा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता हैं वो दरी बिछाने का काम करते रहे। कांग्रेस नेताओं के ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि बीजेपी की अंदरूनी रणनीति पर सीधा हमला भी माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी की वजह डालने की कोशिश की है। हालांकि यहां यह देखना भी जरूरी है कि क्या वाकई में ऐसा है कि धामी कैबिनेट में कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बहुतायत है। दरअसल 2016 में कांग्रेस में हुई बगावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कभी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बगावत का झंडा उठाया था। इस बगावत में सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, प्रदीप बत्रा, उमेश शर्मा काऊ, शैला रानी रावत, प्रणव सिंह, अमृता रावत, रेखा आर्या जैसे नेता शामिल थे। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी के महीने में यशपाल आर्या ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अमृता रावत के पति सतपाल महाराज 2014 में ही कांग्रेस छोड़ चुके थे। एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था और कांग्रेस के नेता और उनसे जुड़े समर्थकों की बहुतायत अब भाजपाई हो चुकी थी। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो धामी कैबिनेट में सतपाल महाराज, प्रदीप बत्रा, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल सीधे तौर पर कांग्रेसी पृष्ठभूमि से ही आते दिखाई देते हैं। राम सिंह कैड़ा भी कभी कांग्रेस के साथ ही थे, लेकिन 2017 में बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। बाद में 2022 में बीजेपी से टिकट मिला, जीते और अब कैबिनेट मंत्री हैं। एक तरीके से देखें तो राम सिंह कैड़ा की पृष्ठभूमि भी कांग्रेसी ही दिखती है। प्रदीप बत्रा भी 2016 तक कांग्रेसी ही थे। सौरभ बहुगुणा को भी आप एक तरीके से कांग्रेसी पृष्ठभूमि का ही मान सकते हैं, क्योंकि उनके पिता कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके थे। इस तरीके से देखा जाए तो धामी कैबिनेट में कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए मंत्रियों की संख्या ज्यादा दिखती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उनके कार्यकर्ताओं पर चोट की कोशिश की है। जो कार्यकर्ता सालों से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जो चुनाव में पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कैबिनेट में जिन चेहरों को जगह मिली है वो कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा ज्यादा लगते हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि कैबिनेट विस्तार पूरी तरीके से संतुलन, अनुभव और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक हर नियुक्ति के पीछे एक स्पष्ट रणनीति, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो, जातीय समीकरण हो या फिर 2027 के चुनाव की तैयारी हो, इसको साधने की कोशिश की गई है। लेकिन राजनीति में सच सिर्फ बयान नहीं होता है, बल्कि जमीन पर दिखने वाला असर भी होता है। और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पा रही है या फिर अंदर खाने कोई असंतोष पनप रहा है, जो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन ही हुआ है, और अगर वही कमजोर पड़ जाए तो सबसे मजबूत रणनीति भी लड़खड़ा जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वो सिर्फ इसे एक बयान तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसे बीजेपी की कार्य संस्कृति पर सवाल के रूप में भी पेश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आने वाले चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।